नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कहानियाँ तो मैं रोज़ सुनाता रहता हूँ। हर दिन नई नई कहानियाँ मैं आप लोग के लिए ढूंढता रहता हूँ, लाता रहता हूँ अपने सब्सक्राइबरों से कि अगर आपके पास में कोई कहानियाँ हैं तो आप हमें भेजिए। अब बहुत ऐसे लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अपनी आप बीती घटना को हमें भेजते रहते। ऐसे ही आज ये कहानी मेरे पास में आई है। ये कहानी हमें भेजे हैं ललित जी। ललित जी काम तो करते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश का। ये जो वाकया उनके साथ में घटा था, साल था 2006 का, जब ललित का उम्र 27 साल का था। शादीशुदा थे और ललित अपने परिवार के साथ ढाबा चलाने का काम करते थे मध्य प्रदेश में। रोड के किनारे एक उनका ढाबा था। ये ढाबा ये पहले उनके पिता चलाए। अब जो पहले का ढाबा का स्वरूप था वो अलग था। अब वो ऐसा था जैसे झोपड़ी में कोई काम स्टार्ट किया गया, लेकिन वही ढाबा आज चमकता हुआ दिखाई देता है। ललित अब संभालते हैं, अब पिता अब उनका साथ देते हैं। अब ललित का जो घर था ना, मूल घर उत्तर प्रदेश में, आते जाते रहते थे। कुछ परिवार वहाँ पर रहता था या कुछ परिवार यहाँ पर। और ललित भी अपना अब जाना जारी रखते थे। जब उनके गांव में घर में कोई काम होता था तो ललित पहुंच जाते थे। घर जो था ना, अब बरसात को झेल नहीं पाया था। घर भरभरा करके अब गिरने लगा था। आधा घर 6 कमरों का घर था उनका, और एक साइड से 2 कमरा टूट चुका था बरसात की वजह से। जब उनको खबर मिली तब वो लोग सोच में पड़ गए कि अब क्या करें भाई, घर का अब मरम्मत कराना पड़ेगा या फिर नया बनाना पड़ेगा। ललित अपने पिता से सलाह लेते हैं तो पिता कहते हैं कि देखो, घर तो ऐसे पुराना है, लेकिन अब ये घर ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हाँ, मरम्मत कराएंगे तो जो घर है अब वो तो रुक जाएगा, लेकिन दूसरा जो घर है वो कमज़ोर पड़ चुका है, तो इसलिए अब घर को तोड़वा करके नए सिरे से बनाया जाए। ललित को सलाह पसंद आई और फिर वो अपने काम में लग गए। पैसा था, जमा कर रखे थे पैसे की, अब उनके पास में उतनी थी कि अपना घर को नई तरह से बना सके। पूरी प्लानिंग के साथ अब अपनी पत्नी के साथ ललित गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने पर घर के हालात वाकई खराब था। जब उनका कुछ परिवार था तो अब वो भी बड़ा संकट में थे। दूसरे के घर में अब रहना पड़ रहा था, समय काटना पड़ता था। वो जर्जर घर, बाकी जो और 3 कमरे थे, 4 कमरे जो अभी गिरे नहीं थे, वो कभी भी गिर सकते थे। और तभी वो खतरे के भापते हुए उनका आधा परिवार अब इधर उधर शरण ले रखा था। तब तक ललित अपने पत्नी के साथ पहुंच गए। अब उनका ससुराल पास में था तो अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ दिए कि काफ़ी दिनों से अपने वो गई नहीं थी मैके। अब इसके बाद ललित आते हैं, अपना जो कैश लेके आते हैं घर बनाने के लिए, कि अब जो भी पैसा था लाखों रुपए में था उस टाइम, ललित बता रहे थे। और एक अपनी जान पहचान वाले के घर में जो उनका कभी दोस्त हुआ करता था, उनके घर पर रुके। उनके लिए एक कमरा दिया गया और ताला चाबी सब कुछ अब अपने पास में वो रख लिए। एक कमरे का मालिक बन गए थे ललित। जो भी अपना सूटकेस था, जो भी पैसा था सूटकेस में रख करके बड़ा संभाल कर रखे हुए थे। अब फिर मिस्त्रियों के चक्कर में पड़े। मिस्त्री आए, अब काम धाम अब उनका स्टार्ट अब करने की तैयारी हो चुकी थी। मिस्त्री ने सारा सामान लिखवा दिया कि बाबू ये सामान चाहिए, इतना बोरी सीमेंट, इतना ईंट, इतना रोड़ी, इतना बदरपुर, जो भी था सब कुछ अब लिखवा करके बोला कि आप सारा सामान मंगवा लो, अब इसके बाद हम आ जाएंगे, अपना काम स्टार्ट कर देंगे। पहले तो तोड़फोड़ करना पड़ेगा। अब एक तरह से ललित पूरी तैयारी कर लिए। मकान जो था टूट फूट गया था, अब नए सिरे से काम शुरू होना था और उसके लिए सामान की जरूरत थी। जब वो रात में पैसा को देखते हैं तो पैसा था, और रात के टाइम अपना दरवाज़ा बंद करके अब फिर वो सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो सूटकेस खोलते हैं, पैसा अब उनका गायब हो चुका है। जितनी लेके आए थे मध्य प्रदेश से अपने ढाबा से, पैसा जैसे हवा में गायब हो गया। दरवाज़ा अंदर से बंदी था, खिड़की अंदर से बंद थी, तो आखिर कौन आ गया घर में, कैसे क्या हो गया। अब कहूँ ना कि ललित तो चकरा गए कि अब क्या हो गया, पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, लेकिन किसको बोले। दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाहर से आने कोई मतलब नहीं। और रात के सोते टाइम पैसे को देख लिए थे, तसल्ली कर लिए थे, और तब सोए थे। और कोई रास्ता बाहर से है नहीं कि कोई चोर उचक्का उस घर में घुस आए, ऐसा भी नहीं था। खिड़की बंद थी और खिड़की में से कोई इंसान आ ही नहीं सकता था, तो चोर कहाँ से आएगा।
आप कहें कि बस ललित का हालत खराब हो गई, चेहरा उदास पड़ गया, सोचने पड़ गया कि अब क्या होगा। काम तो मैंने घर का पूरा तैयारी कर लिया, अब तो बाजार जाना था, आज सब सामान लेके आना था, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। घर भी अब एक तरह से टूटा फूटा हो गया था, सब कुछ जो पुराने ईंट पत्थर थे सब निकाल के रखे हुए थे, प्लेन हो चुका था उनका घर। आप जिस घर में रहते थे अब उनको बताए, वो भी आश्चर्य में, ऐसा कैसे हो सकता है ललित, तुम कहीं पैसा भूल तो नहीं आए हो। क्योंकि बड़ा आश्चर्य वाली बात था कि दरवाजा अंदर से बंद और इसके बाद पैसा गायब हो जाए, और वो भी पूरा का पूरा एक झटके से, तो चकरा देने वाली बात थी। ललित परेशान, अब उनके जो घर में रहते थे वो लोग परेशान, और धीरे धीरे बात फैलती चली गई, पूरे गांव में फैल गई कि ललित घर में पूरा पैसा गायब हो चुका है, कौन ले लिया कोई मालूम नहीं, दरवाजा अंदर से बंद। अब ललित के हाथ तो बिल्कुल खाली हो गया, सारा प्लान उनका फेल हो चुका था। अब एक ही प्लान था कि बस वापस मध्य प्रदेश चला जाए और वहाँ पर अपने पिता से कहा जाए और कुछ पैसे के इधर उधर से इंतजाम करके आप फिर वापस आ जाए और तब घर का काम किया जाए। लेकिन इस बार सतर्कता से, मैंने कहा जाना बड़ा होशियारी से अब उनको ये काम करना था। लेकिन पहले तो मध्य प्रदेश जाना था, अपने होटल में, ढाबा में, और फिर पैसे का इंतजाम भी तो करना था। अब इतना पैसे तो उनके पास में अकाउंट में नहीं था, ना उनके पिता के पास में। बहुत बड़ी समस्या थी। ललित के आंखों में आंसू आ रहे थे, आंसू कोई पोंछने वाला नहीं था। आखिरकार अब वो अपना मध्य प्रदेश की यात्रा पर निकल पड़े। जब अपने ढाबे पर पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, और पिता को अपना खबर बताते हैं, माँ को बताते हैं, और फिर वो लोग चकरा जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है ललित, जब उस घर में तुम दरवाज़ा बंद करके सोए थे, तो तुम्हारा सूटकेस कैसे कोई खोल सकता है, और सूटकेस की चाबी तुम्हारे पास में है, और वो भी कमाल की बात है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। तुम कहीं पैसा रख करके कहीं और तुम भूल गए हो। लेकिन ललित का कहना था कि नहीं, सब कुछ मैं रात में देखा था, सोने से अब थोड़ा पहले, और फिर मैं आराम से सो गया था। कल मैं बाजार जाऊंगा और तब मैं सारा सामान की खरीदारी करूंगा। अब इनकी बात पर यकीन तो परिवार वालों के था कि ललित कभी किसी से झूठ नहीं बोलते, सीधा साधा लड़के थे, कभी किसी के साथ में ना लड़ाई ना झगड़ा, और हमेशा सबसे मिल करके रहने वाले, बात करने वाले। कोई लड़की वड़की का भी चक्कर नहीं था। आज तक ललित किसी लड़की की तरह आंख उठा के अब उस नज़र से देखा तक नहीं था। बहुत सीधा सरल स्वभाव के थे वो। अब एक तरह से पूरा घर में मातम मन गया था। अब इतने लाख रुपए जो गायब हो गया, अब क्या किया जाए। आखिरकार जब ललित के पिता आप कहने लगे कि चलो आप इंतजाम तो किया जाएगा, लेकिन इस पैसे की खोजबीन करना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, क्या भूत आ गया उस घर में, कोई भूतनी आ गई और तुम्हारा पैसा निकाल के ले गई। लेकिन ललित जो थे ना तो भूत पर यकीन करते थे, ना भूतनी पर, और ना अंधविश्वास पर। अब उन चीज़ों को मानते नहीं थे। वो कहने लगे कि पापा कैसी बात करते हो, भूत प्रेत कहाँ से इसमें आ गया, भूत प्रेत हमारे पैसे को क्या करेगा। अब एक तरह से भूत प्रेत तो होता ही नहीं, ये बात तो रहने दो। ललित अपने माँ बाप को समझा रहे थे कि नहीं, भूत प्रेत नहीं, या तो उसी घर से अब ये पैसा गायब हो गया, अब मैं वहीं पर सोया हुआ हूँ, सूटकेस हमारे सिरहाने रखा हुआ है। अब कैसे हो सकता है पापा, सोचने वाली बात है। अब घर के लोग कहते कि ललित तू कहीं और रख करके अब पैसा भूल गया, तेरे को याद नहीं है, याद कर और देख, अब याद आ जाएगा, हो सकता है कि पैसा हमारा मिल जाए। तू अपने दिमाग को ठंडा रख और सोच कि आखिर वो थैला लेकर के, उस सूटकेस में जो थैला तूने रखा हुआ था जिसमें पैसा था, वो लेके कहीं गया हुआ था, याद कर उसको। अब ललित ना तो कोई नशा करते थे, ना भंग पीते थे, ना दारू का नशा था, सिंपल आदमी, सिंपल खाना खाना था, और कोई उनमें कोई ऐप तो था नहीं। आखिरकार अब मन ही मन वो थक चुके थे, कहने लगे पापा अब छोड़ो, जो हो गया हो गया, अब उसके पीछे क्या भागना। लेकिन पापा जो थे ना, वो इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, और वो बार बार कह रहे थे कि देख ललित, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पापा अंधविश्वासी थे, पुराने जमाने के थे, ललित के कहने के अनुसार, और वो
थोड़ा धर्म कर्म के काम में भी रुचि रखते थे, अब भूत प्रेत पर भी यकीन रखते थे। और तब ललित से पूछते थे कि बेटा, कभी कोई भूत प्रेत से तुम्हारी मुलाकात हुई थी, या कोई ऐसी लड़की, ऐसा लड़का जो तुम कभी पहचानते न हो और रात के टाइम में अचानक तुम्हें मिल गए हो। ललित ध्यान देने लगे, लेकिन उनका दिमाग अशांत था, अब वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। और तब पापा कहने लगे कि तू ध्यान करना, ऐसे गांव में जब गया था तो कोई घटना घटी थी, कोई अनजान शक्ति तुम्हारे पास में आके खड़ी हो गई हो, तुमसे कोई सवाल पूछा हो, कोई लड़की हो, कोई औरत हो, कोई जेंट्स हो, किसी भी तरह का अब तुम्हारे साथ में कोई बात है तो सोच के बताना। खैर, ललित का चिंता और था कि अब पैसे के इकट्ठा करना है, फिर गांव जाना है, अब फिर इसके बाद में अब काम लगवाना है। जो नुकसान हो गया वो तो सालों की कमाई बर्बाद हो चुकी थी। ललित बहुत उदास थे। होटल में अपना अब ढाबा चला रहे थे, बाकी उनके जो नौकर चाकर थे काम कर रहे थे। पापा मम्मी घर पर थे, पत्नी तो मैके चली गई थी, खुद छोड़ के आए थे। मन बड़ा बेचैन था। अब एक बाबा वहां पर भोजन करने के लिए आए। साधु बाबा को देख करके ना जाने उनको क्या सूझी, जाके प्रणाम किए, कहने लगे कि साधु बाबा, आपसे एक बात पूछूं, आप उसका जवाब देंगे? साधु बाबा कहने लगे, हाँ पूछो। लेकिन जो ये थे ना, ललित थे ना, अब ये अंधविश्वास पर तो कभी विश्वास करते नहीं थे, लेकिन दिमाग उनका एक तरह से अब सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। पिता बार बार अजीबोगरीब सवाल पूछते थे तो वो कन्फ्यूज सा हो गए थे। अब सोचने लगे, कहानियों में पढ़ा था कि साधु बाबा लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, अब पैसे के बारे में पता लगाया जाए कि आखिर पैसा कहाँ से गायब हो गया। पूरी बात उनके सामने रख देते हैं साधु बाबा को। साधु बाबा उनकी बात को सुनते हैं बड़े ध्यान से। अब पूरी बात कह के ललित अब उनकी अब वो देखते हैं कि अब बाबा क्या जवाब देते हैं। बाबा थोड़ा देर इधर उधर देखते हैं, सोचने का काम करते हैं। अब फिर कहते हैं कि जैसा तुम बता रहे हो ललित, ऐसा तो कैसे हो सकता है? हाँ, मैं मान सकता हूँ कि कोई भूत प्रेत, जैसे तुम्हारा पापा कहते हैं, ऐसा कोई काम कर लिया होगा, लेकिन मैं इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कर्म का काम तो करता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, गंगा नहाता हूँ, लेकिन मैं तांत्रिक नहीं हूँ, तंत्र मंत्र मैं नहीं जानता। अब इस काम के लिए तुम्हें तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा और वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। अगर भूत प्रेत की बाधा होगी तो समझ लो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर चोर उचक्का कोई पैसा लेके गया होगा फिर तो कभी नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें एक जगह बता रहा हूँ और वहाँ पर तुम्हें तांत्रिक लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो जगह थोड़ा रात के टाइम ठीक नहीं है, रात के टाइम मत जाना, शाम के टाइम में पहुँच जाना, कोई ना कोई वहाँ पर तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति तुम्हें जरूर मिल जाएगा। वो जगह शमशान। अब वहाँ से जहाँ पर उनका ललित का ढाबा था, अब वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शमशान था और ललित जानते भी थे। तब बाबा से पूछने लगे कि क्या हम अपने पास वाला शमशान में जाऊं? तब बाबा कहने लगे, हाँ जाओ, वहाँ पर पता कर लो, लेकिन शाम को टाइम में जाना। जो भी है ना, लोग तंत्र मंत्र का करने वाले अंधेरा होने के बाद ही पहुँचते हैं, तो समय का थोड़ा ध्यान रखना और ज़्यादा लेट भी मत करना वहाँ पर। अगर लेट करोगे तो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी और तुम विपदा में फंस जाओगे। अब बाबा की बात मन में पूरा सोचने समझने में कि बाबा तो ठीक कर रहे हैं, अगर ये तंत्र मंत्र के ज्ञानी होते तो मेरी समस्या हल कर देते, लेकिन हमें तो एक ऐसे तांत्रिक की तलाश करना पड़ेगा जो सही में अब हमारे काम को अब सही ढंग से करते। अब बाबा के कहने के अनुसार वो व्यक्ति शाम को ही अब शमशान घाट पर मिल सकता है, तो हमें चलना चाहिए। मन में पूरा अब एक तरह से विश्वास उनको होने लगा था। दिमाग उनके पिता घुमा दिए थे, नहीं तो वो इन शक्तियों में, इन चीज़ों में कभी विश्वास करते ही नहीं थे। ऐसी ऐसी जगह पर, डरावनी जगह पर वो रात को निकल जाते थे जहाँ पर कोई जाता नहीं था, लेकिन उनके साथ ऐसी कभी अनहोनी हुई नहीं थी। तो ऐसा क्यों हो गया था? अब ये सोच में डूबे हुए थे। आखिरकार शाम के टाइम पापा जब उनका ढाबा संभाल लेते हैं, तब पापा से कहते हैं कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ और हो सकता है मुझे लेट भी हो। पापा कहते हैं ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना बेटा। ललित अपना
सूझबूझ दिखाते हुए पापा को कुछ नहीं बताए कि चलो पहले मैं तांत्रिक से मिलूं, इसके बाद पापा को बताऊंगा। अब वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब फिर शाम का जब अंधेरा होने लगता है तब वो शमशान के पास पहुंच जाते हैं। पूरा शमशान खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, मुर्दा भी नहीं जल रहा है। अब कोई गांव घर में मुर्दा जब होगा तभी तो जलेगा। अब कोई ऐसा घाट तो नहीं था कि आसपास के गांव से मुर्दा आ रहा। वो 2-4 गांवों का मिला हुआ शमशान था, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। अब जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, आसपास में पूरा जंगली इलाका था, खेत खलिहान का इलाका था। जानवरों की पुकारने की आवाज़ अब शुरू हो गई। कई बार वो अंदर तक घुस के आए कि कहीं तांत्रिक लोग अंदर तो नहीं बैठे, लेकिन कोई नहीं दिखा। 7, 7:30, 8 बजने वाला था। और रात कहूँ ना कि ज़्यादा हो चुका था। हाँ, शुक्र ये था कि आसमान में चांद दिखाई दे रहा था और आसपास में चांद की रोशनी फैली हुई थी। अब मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि वो बाबा भी बताए थे कि ज़्यादा देर वहाँ पर रुकना नहीं तो तुम्हारे लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। अब यही सोच विचार करके वो चलने लगते हैं। शमशान के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और फिर अब रोड के साइड जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ से रोड जो था थोड़ी दूरी पर था। अब जैसे ही दरवाजे से बाहर चंद कदम आगे निकलते हैं तभी सामने से अब एक तांत्रिक आता हुआ दिखाई देता है, हाथ में कमंडल, थैला, काला कपड़े पहने हुए। अब उस तांत्रिक को देख के पहचान जाते हैं, वेशभूषा से प्रणाम करते हैं, लेकिन तांत्रिक प्रणाम का जवाब भी नहीं देता है। ना जाने किस धुन में था और सीधा शमशान में प्रवेश कर जाता है। अब ललित जो अपने घर के लिए लौट रहे थे, ढाबा पर जा रहे थे, अब वो रुक गए, उस शमशान की तरफ मुड़ गए कि बाबा को मैंने प्रणाम किया। अब उन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया, सीधा अंदर चले गए। अब वो एक तरह से निराश तो हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, शमशान में पहुंच गए। तब तक वो बाबा एक कोने में अपनी आसन जमा रखा था और अपना अब जो पूजा विधि था, अब वो शायद कोई साधना करने जा रहे थे। तब तक ललित उनके सामने पहुंच जाते हैं। ललित को देख करके वो बाबा थोड़ा नाराज हो जाते हैं और डांटते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जैसे लोग यहाँ पर रात के अंधेरे में नहीं आते, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने घर पर लौट जाओ। ललित अब बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा मैं आप ही को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था। अब मुझे किसी बाबा ने बताया था कि आप लोगों में वो शक्ति है, आप यह मेरा काम करवा सकते हो। वो बाबा जो तांत्रिक बाबा थे नाराज हो गए, कहने लगे मैं ये सब काम नहीं करवाता, मैं झाड़ फूक नहीं करता, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए संकट खड़ा हो जाएगा। मैं तो अपने ध्यान में डूब जाऊंगा, अब मेरे पीठ के पीछे अब सामने भी कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तुम निकल जाओ जितना जल्दी हो सके, ये जगह तुम्हारे लिए बनाया नहीं गया है, और वो भी रात के टाइम में, और तुम अकेले हो, चले जाओ चले जाओ। लेकिन ललित इतनी आसानी से अब वहाँ से हिलने वाले नहीं थे। अब एक तरह से कहूँ कि अब ललित की आंखों में आंसू आ गया। लाखों रुपए का सवाल था, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि बाबा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन बाबा जो थे ना अपने असूल के पक्के थे, कहने लगे मैं अब ऐसा कोई झाड़ फूक करने वाला ओझा गुणी नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूँ, हम ऐसे नहीं है, तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अब ललित बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। आखिर बाबा नाराज हो गए और धक्का दे करके उनको कहा कि अरे दुष्ट लड़के, तू मेरी बात को जरा भी ध्यान नहीं ले रहा है, तुम किस जगह पर खड़े हो तुम्हें पता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अपनी जान बचाओ, इस जगह से तुम चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए बनाई नहीं है, चले जाओ, ये रात के टाइम मुर्दों का जगह है, जिंदा लोग यहाँ पर आते जाते नहीं है। अब एक तरह से समझाना धमकाना सारे उस तांत्रिक ने अब ललित जी के साथ कर लिया। आखिरकार ललित जी बड़ा निराश हो गए कि कैसे महात्मा हैं, हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, और बाबा ने कहा था कि वो तुम्हारी बात को सुनेंगे। अब निराशा से भरे हुए और शमशान के बाहर अब एक पेड़ के पास जाके बैठ गए कि नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं यहीं पर बैठे रहूंगा, जब बाबा जी बाहर निकलेंगे अब फिर मैं उनका पैर पकड़ लूंगा। अभी इस टाइम बाबा जी नाराज हैं, और जब वो अपनी साधना कर लेंगे तब उनका मन शायद बदल जाए। अब लाखों रुपए के सवाल था चोरी का,
और वो सवाल को ढूंढना चाहते थे कि पैसा मेरा कहाँ गायब हो गया। अब पेड़ के नीचे बैठ गए और उधर बाबा जी जो थे तांत्रिक अपने साधना में जुट गए थे। साधना कब खत्म होगी कुछ मालूम नहीं। हाँ, उस शमशान के आगे थोड़ी दूर पर अब 2-4 घर झोपड़ी जैसा जैसे गरीब मजदूरों का होता है वो बना हुआ था। वहाँ पर दिया बाती थी, लालटेन की रोशनी चमक रही थी। कुछ लोग अब चलते फिरते अब दिखाई भी दे रहे थे। अब कभी कभी उधर नज़र अपना उठा देते अब फिर शमशान की तरफ देखने लगते। अब जो रात थी ना गहरा रही थी। रात हर पल अपनी ओर अब एक तरह से आगे बढ़ती जा रही थी। इधर जो ललित थे ना उस पेड़ के पास बैठे हुए, कभी कभी वो झोपड़ी में जब कोई हलचल हो रही होती है, अब कोई लोग आते जाते दिखाई दे रहे, उधर ध्यान देते हैं। लेकिन वो झोपड़ी थी दूर थी। हाँ, वहाँ पर अब लालटेन की रोशनी या जो भी हो नजर आ रही तो ध्यान से देखते थे। वहाँ पर लोग बाग इधर से उधर चल रहे थे, उनका घर था तो आते जाते होंगे आसपास में। इधर जो शमशान का मेन दरवाज़ा था, जो गेट था, अब गेट क्या कहूँ, अब एक रास्ता था। अब साइड से कटीली बाड़ों का अब वो तरह से घिरा हुआ था। और वो जो गेट था ना बंद नहीं था। हाँ, उसमें अब बांस की एक फाटक सा बनाया हुआ था, लेकिन वो सड़ चुका था। उस पर वो एक तरह से नज़रें बिठाए हुए थे कि बाबा कब निकलेंगे, बाबा कब निकलेंगे। लेकिन बाबा तो जैसे अभी समाधि में या क्या कहते साधना में जुटे हुए थे, वो निकल नहीं रहे थे। अब ललित कई बार उठे, उस गेट पर दबे पाँव पहुँचे, अंदर झांके तो बाबा उसी जगह पर बैठे दिखाई दिए। फिर वो लौट आते थे। अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाबा के पास जाएं। अब बाबा सोचने लगे जब वो पूरा साधना कर लेंगे और जब बाहर निकलेंगे ना, मैं उनके पैरों को पकड़ लूँगा। चाहे कुछ भी करें, मुझे पिटाई करें, गाली दें, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगा। लेकिन मैं अब उनसे पूछूंगा कि अब मैं क्या करूँ। अब बाबा आप कुछ उपाय बताइए। ज़रूर बाबा मेरी बात पर ध्यान देंगे। अब सब कुछ मन में इस तरह का सोच करके आराम से उस पेड़ के पास बैठे हुए, और कभी कभी उधर भी ध्यान देते थे जिधर में झोपड़ी वगैरह बनी थी मजदूरों जैसी। और वहाँ पर अब एक एक घर की लाइट बंद होने लगी। अब आखिरी घर था उसकी भी जब लालटेन वगैरह की रोशनी कम हो गई, अब लोग बाग सो गए थे। रात काफ़ी हो गई। ललित को लगा कि हाँ अब तो देर हो गई है, लेकिन वो उनका अब इंतज़ार करना था जब तक बाबा नहीं निकलते शमशान से, तब कुछ नहीं हो सकता था। आखिरकार वो 2-3 बार जा करके झांक के आए, तब तक बाबा बैठे हुए दिखाई दिए। अब लगने लगा कि अब आधी रात हो गई है, परिवार और उनकी चिंता कर रहे होंगे, क्या करूं, इंतजार करूं या फिर अपने ढाबे पर लौटूं। आधी रात होने जा रही है। अब वो हिम्मत करके फिर उस गेट पर पहुंचते हैं। गेट के अंदर झांकते हैं तो देख करके आश्चर्य हो जाता है कि बाबा अपनी जगह पर हैं ही नहीं। ना तो उनका सामान है, ना वो जिस जगह पर साधना कर रहे थे वो सामान कुछ था ही नहीं, सब गायब हो चुका था। लेकिन रास्ता तो यही था। अगर वो निकलते वहाँ से तो अब उसी रास्ते पर ललित बैठे रहते पेड़ के पास से, और उनके बगल से ही वो रास्ता निकलता था। ऐसा कैसे हो गया? बाबा जी कहाँ चले गए? तांत्रिक बाबा कहाँ गए? अब एक तरह से वो व्याकुल हो गए। शमशान में पहुँच जाते हैं। अब वो शमशान का पूरा चक्कर लगा देते कि बाबा कहीं दूसरी जगह तो नहीं बैठ गए। हर जगह कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन बाबा नज़र नहीं आते। फिर उदास भाव से शमशान से बाहर निकलते हैं और फिर उसी पेड़ के पास में आके खड़े हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं? ये बाबा जी कहाँ, कौन से रास्ते चले गए? अब आगे तो कोई रास्ता था नहीं, अब रास्ता तो यही था। ये क्या हो गया? सोच विचार में अब डूबे हुए हैं। और तभी सामने की ओर से जिधर वो घर थे मजदूरों का ना, कोई आता हो दिखा, सफ़ेद कपड़ों में, चमकता हुआ कपड़ा। और जब वो चांद की रोशनी में देखने लगे कि भाई उधर से कौन आ रहा है, अब जब नज़दीक आए तो देखा कोई औरत है। औरत जैसे अब साड़ी पहनी हुई तो औरत ही होगी, लंबे बाल खुले हुए, हवा चल रहा, लहरा रहा। और वो उन्हीं की तरफ, सब उनकी तरफ नहीं कह सकता, शमशान की तरफ आ रही थी, जिस पेड़ के पास में वो खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बाबा जी तो अब जो तांत्रिक बाबा थे वो तो गायब हो चुके थे। किस रास्ते से निकल गए, कब निकल गए, ललित को पता ही नहीं चला। और वो तो अपना आँख भी बंद नहीं कर पाए थे। हमेशा ज़रा से भी आहट होती थी, लगता था कि बाबा जी आ रहे हैं,
लेकिन जब वो देखते थे तो निराश में भर जाते थे। अचानक बाबा जी कहाँ चले गए, चिंता में डूबे हुए। और वो जो औरत थी हर पल अब शमशान की तरफ नज़दीक आ रही है। जब उस पेड़ के नज़दीक आ जाती है तब ललित देखते हैं कि वो 22-23 साल की एक जवान महिला है, लड़की है, और सफ़ेद कपड़ा पहन करके और वो आ रही है। क्या मतलब भाई? बाबा जी कहते हैं कि अकेले यहाँ पर कोई रात में आता नहीं है, तो ये जवान महिला, जवान लड़की अब इस शमशान की तरफ क्यों जा रही है? लेकिन वो शमशान की तरफ आ रही थी, लेकिन गई नहीं। जहाँ पर ललित खड़े थे जिस पेड़ के पास में, वहाँ आके रुक गई। ललित को देखने लगी, अपनी दृष्टि पैरों से लेकर के ललित को जैसे एक्सरे कर रही थी। आखिरकार वो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किस काम से तुम आए हो? क्या तुम्हारे परिवार में किसी का अब कुछ बुरा हो गया है? ललित कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो औरत जो देखने में जुआ थी, अब शादीशुदा भी नहीं लग रही थी, ललित की ओर नजदीक आ गई। बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ललित उल्टा सवाल उससे किए कि आप यहाँ क्यों आई हो? आप एक लड़की हो, औरत हो, और शमशान में तो आपको आना नहीं चाहिए। तब वो लड़की कहने लगी कि मैं तुमको देख करके यहाँ पर आई हूँ। अब मैं देखना चाहती थी कि वो पेड़ के पास में कौन इंसान खड़ा है। अब मैं दूर से देखी तो समझ में नहीं आया। अब मैं तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ पर आ गई कि कौन हो सकता है शमशान में। अब ललित अब उसको देख रहे हैं और लड़की इनको देख रही है। एक दूसरे को लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तब ललित कहते हैं कि देखिए, मैं बहुत परेशानी में फंसा हुआ हूँ, और सारी बात बताते हैं। अब हमारे जो होटल में अब ढाबा में एक बाबा जी आए थे और उन्होंने सब कुछ बताया था कि तुम शाम के टाइम आप चले जाना, शमशान में तांत्रिक लोग आते हैं साधना करने के लिए, आप उनसे बात कर लेना, वो तुम्हारी समस्या का हल कर देंगे। लड़की हंसते हुए कही कि वो तांत्रिक बाबा मिले? तब ललित कहते हैं कि हाँ मिले, लेकिन मेरी बात सुनकर राजी नहीं थे। मुझे तो दुत्कार दिए, गाली भी दिए कि भाग जा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और तब लड़की कहने लगी, वो बिल्कुल सही किए, ये जगह इंसानों के लायक नहीं है रात के टाइम में। अब मैं तो बस देखने आई थी कि इस जगह पर कोई आम इंसान नहीं आ सकता है, तो ये इंसान जैसा दिखने वाला लोग कौन है? अब मैं तब यहाँ पर पहुँची थी। ललित पूछने लगे, क्या आप उधर मजदूरों की बस्ती में थी? वो लड़की सर हिलाई और कहने लगी, देखो ये जो तुम्हारी समस्या है ना, ये हल मैं कर सकती हूँ। अब एक तरह से ललित आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखने लगे। साधारण से देखने वाली लड़की, हाँ खूबसूरत जरूर थी, कपड़े लत्ते थोड़ा साफ सुथरे पहन रखे थे, और आश्चर्यचकित नज़रों से देखने लगे, ये लड़की कैसे कर सकती है? जब वो ढाबे पर बाबा आए थे वो नहीं कर पाए हमारा काम को, ये तांत्रिक बाबा ना जाने कहाँ गायब हो गए, तो ये लड़की कैसे कर लेगी काम को? अब आश्चर्य की नज़र से देखते हुए पूछने लगे कि आप कैसे कर लेंगे? ललित कहेगी, मैं कर लूँगी, ये मेरा काम है, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। ये जो काम है मुफ्त में नहीं होता, इसके लिए तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। ललित आश्चर्य से उस लड़की की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साधारण से दिखने वाली इंसान जैसी लड़की, ना तो कोई तांत्रिक है, ना कोई जोगिन है, ना कोई और शक्ति नजर आ रही है, साधारण सी है, ये मेरा काम कैसे कर देगी? उन रुपये को पता कैसे बता देगी कौन लिया है? और तब मन की बात जैसे लड़की समझ गई थी और कहने लगी, तुम सोच रहे हो ना कि मैं साधारण से दिखती हूँ, अब इंसान जैसी हूँ, कोई शक्ति तो हूँ नहीं, तो ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? और कहकर हंसने लगी और कहने लगी, ये काम मैं बखूबी कर सकती हूँ, तुम्हारा जो पैसा है मैं वापस ला सकती हूँ। अब ललित के मन में थोड़ा सा जो था दिल अब एक तरह से उछलने लगा, क्या मेरा पैसा वापस आ जाएगा? वो लड़की कहने लगी, हाँ मैं तुम्हारा सारा पैसा, एक एक पैसा मैं तुम्हारा वापस दिला सकती हूँ। और तब ललित कहने लगे कि इसके बदले में मुझे क्या देना होगा? लड़की मुस्कुराई, बड़ा उतवाले हो, अब थोड़ा सा सब्र रखो, मुझे जो भी बात करना है मैं खुल के करने वाली हूँ। ललित कहने लगे, अरे तुम बोलो तो सही। और तब लड़की कहने लगी, ये शमशान के पास में ये सब बातें नहीं होती है, चलो हमारे घर पर, वहीं पर बैठ के बात होगी, जो कुछ बात होगी सब कुछ हम वहीं पर तय करेंगे। ललित लालच में फंस गए थे, अब लाखों रुपए का सवाल था और लड़की वादा कर रही थी
कि मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस ला सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ करना पड़ेगा उस लड़की के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मन में सवाल का पुलिंदा बांधे और लड़की के पीछे पीछे चल पड़े उसी झोपड़ी की साइड में। लेकिन झोपड़ी कुछ दूर आगे बढ़ती तब एक रास्ता कट रहा था। उस रास्ते में मुड़ गई। झोपड़ी दाएं साइड में और रास्ता बाएं साइड में। ललित रुक गए वहाँ पर। कहने लगे कि देखो, आप तो कह रही थी कि आप इस झोपड़ी में रहती हो। तो कहने लगे हाँ, मेरी भी झोपड़ी है, लेकिन सामने में नहीं, इस साइड में। चलो बस आ ही गए हैं, बस कुछ ही दूरी पर है, घबराओ मत, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, चलो। आखिरकार पैसों का सवाल था, ऐसी काम के लिए तू आए थे। अब लड़की के पीछे भी चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये घर दिखाई देता है, कच्चा सा घर। वहाँ पर रोशनी जली होती है, लालटेन जल रहा होता है। और लड़की कहती है कि देखो, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। हाँ, मैं उन्हीं परिवारों में से हूँ, लेकिन मैं अब अलग हूँ उनसे। घबराओ मत, चलो ये हमारा ही घर है। लड़की अपने घर में ले जाती है। साधारण सा घर होता है। अब वहाँ पर अब एक तरह से पानी वानी लड़की पूछती है कि पहले पानी पी लो। प्यासे तो थे ललित। अब कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे पानी पिला दीजिए। पानी पिलाती है। अब इसके बाद वो चारपाई पर लड़की बैठ जाती है और सामने एक पुरानी सी कुर्सी है, उस पर ललित को इशारा करती है कि बैठो आप। फिर लड़की कहती है कि पूरी बात बताओ। अब मैं वहाँ पर शमशान में थी और मेरा ध्यान भी इधर उधर भटक रहा था। मैं अब ये सोच रही थी कि तुम पर कोई हमला अभी तक क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जगह इतनी खतरनाक है। वहाँ आम जो इंसान होता है ना, वो तो रुक ही नहीं पाएगा। तो तुम्हारे में कुछ काबिलियत है और तभी कोई भूत प्रेत अब तुमको छू नहीं पाया। आप बताओ, शुरू से लेकर अंत तक हुआ क्या था? अब उस सवाल को पूरा दोहराते हैं कि देखिए, मैं अपना गांव में गया था घर बनाने के लिए। वही पुरानी बातें दोहरा दी है। हाँ, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, मेरा सूटकेस में पैसा रखा हुआ था। सोते टाइम मैं देखा सब कुछ सही था। घर में अंदर से बंद कर लिया दरवाज़ा, खिड़की से कोई आ नहीं सकता था। खैर, खिड़की में बंद किया हुआ था, पैसे का मामला था। आज जब सुबह उठता हूँ बाजार जाने के लिए तो सूटकेस बंद की बंद, अब पैसा गायब। ये कैसे हो सकता है? लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, होने को तो ना जाने क्या क्या होता है। खैर, इन बातों को छोड़ो, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? ललित चकराए कि जी आप बोलिए, मुझे क्या देना होगा, आप बताइए अपने मुंह से। लड़की थी ना, अब ललित की तरह ललचाई दृष्टि से देख रही थी। ललित अभी तक समझ नहीं पाए थे। साधारण सा युवक थे, अब उनके दिल में कलछल कपट तो था नहीं। आज तक किसी अब लड़की के चक्कर में पड़े नहीं अपने पत्नी के सिवा, और ऐसी कोई उनमें छल विद्या थी नहीं। सीधे साधे इंसान थे, समझ नहीं पाए, उसकी दृष्टि को समझ नहीं पाए। लड़की अभी भी ललचाई दृष्टि से उनको देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। और ललित कह रहे थे कि देखिए, हम गरीब परिवार से हैं, बहुत मुश्किल से हमने पैसा जोड़ा था, ढाबा चलाते हैं। आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं। लड़की का ध्यान अब उनकी बातों पर नहीं था। और ललित अपने बात अब जैसे पूरी करना चाह रहे हो कि आप बताइए, आपको कितना अब रुपया देना पड़ेगा? देखिए, ज़्यादा डिमांड मत रखिएगा। लड़की उनकी बात सुन करके अब बड़े जोर से हंसी कि बस हंसती ही रह गई। अब ऐसा क्या बात बोल दिए थे ललित कि लड़की जोर जोर से हंसने लगी। हंसी भी बड़ा सुरीली। अब जब हंसना बंद किया तो ललित एकदम आश्चर्य से देख रही थी कि मैंने ऐसा कोई मजाक तो नहीं किया था, कोई हंसने वाली बात तो नहीं किया था। मैं तो यही पूछा था कि आपको कितना रुपया देना पड़ेगा बदले में, जो आप मेरा काम कर दोगी। ललित अब लड़की की तरफ देख रहे थे। लड़की अब जो हंसी थी रुक गई थी। फिर अब एक तरह से ललित की तरफ घूर रही थी। चेहरे पर अभी भी वैसे ही भाव था। फिर कहने लगी, ललित को समझाने लगे कि तुम कैसे इंसान हो, अभी तक तुम समझ नहीं पाए कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, मैं इसका वादा करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे रुपया नहीं चाहिए। मैं रुपये का भूखी नहीं हूँ, मैं धन की भूखी नहीं हूँ। मैं जब तुम्हें देखी ना तो मैं समझ गई कि तुम और इंसानों से अलग थलग हो। आज सही कहूँ ना कि मेरा दिल तुम पर आ गया है। अब बताओ, एक तरफ तुम्हारा लाखों रुपए जो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी, और एक तरफ तुम हम। बस समझ लो कि हम सौदा कर रहे हैं आपस में।
आप मेरी बात समझ में आई? अभी भी ललित थे ना कंफ्यूज हुए पड़े थे। क्या मतलब जी? क्या मतलब? मैं तो शादीशुदा हूं, मैं कुंवारा तो हूं नहीं। लड़की कहने लगी कुंवारा हो या शादीशुदा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम मेरे लिए एक विशेष स्थान रखते हो, एक महत्व रखते हो। अब मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। लड़की स्पष्ट शब्दों में बोल दिया। ललित बड़ा घबरा गए, डर से कांपने लगे। अरे मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। लड़की मुस्कुराती रही और कहने लगी कि पाप तो मुझे भी लगेगा ना, चलो आधा आधा पाप को हम बांट लेंगे। अरे तुम किस जन्म के पैदा हुए हो भाई, समझते क्यों नहीं? लड़की एक तरह से गुस्से में अब उनको समझाने की कोशिश करने लगी। अरे हम एक सौदा कर रहे हैं, उस सौदा में तुम्हारा खोया हुआ सारा रुपया मैं ला कर दूंगी, और लाखों रुपए, समझ रहे हो तुम ना, बदले में। अब मैं छोटा सा काम तो बोल रही हूं, अब इसमें तुम्हारा क्या घट जाएगा? अरे तुम्हारी पत्नी अलग जगह पर है, अब तुम बताओगे नहीं तो तुम्हारी पत्नी जानेगी कैसे? ये सब कोई बात अपने पत्नी से कोई बताता है? किसका अफेयर नहीं चलता है? कोई कुंवारे में करता है, कोई शादीशुदा के बाद में करता है, लेकिन कोई अपने पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से कोई बात। अब एक तरह से लड़की अब उनको फंसाने लगी थी, समझाने लगी थी कि लोग भाग ऐसा करते हैं। आखिरकार ललित जो थे ना, रुपए के लालच में अब फंस चुके थे। लड़की की बातें दिमाग में बैठती जाती। अब वो एक तरह से कंफ्यूज थे और कंफ्यूज हो गए थे। वो समझने लगे कि हाँ, ये लड़की तो सही कह रही है, ये पैसे का डिमांड नहीं कर रही है, कह रही है कि तुम अलग शख्स हो, तो मेरे में ऐसी क्या खूबी है। आप एक तरह से कंफ्यूज तो थे, बार बार सवाल पूछते थे। अब फिर उन्होंने सवाल पूछ दिया कि मैं औरों से अलग कैसे हूँ? मैं भी तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, ढाबा चलाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब हमारा परिवार का पेट चलता है, तो मैं कैसे खास हो गया? खास तो ये वो बोला जाता है जिसमें कोई शक्ति हो, कोई जादू हो, या फिर कुछ अलग विशेषता हो, लेकिन मेरे में तो शक्ति है नहीं, कुछ भी नहीं है। लड़की हंसते कहने लगी कि तुम्हारी शक्ति अंदर में है, तुम अपनी शक्ति को अभी तक पहचानते नहीं हो, और तुम पहचानोगे भी नहीं जब तक मैं उस शक्ति को उजागर ना करूं। लड़की की बात सुनकर के और जो ललित थे अब एक तरह से आश्चर्य में डूब गए कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति है, आप कैसे उजागर कर सकती हो? लड़की समझाने लगी, देखो इतना समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं ले आई थी, अब बस ये बात बताओ, ये सौदा तुम्हें मंजूर है या नहीं है? लड़की भी एक तरह से नाराज हो गई थी, जैसे बाबा नाराज हो गए थे, और वो भी अब गुस्सा कर रही थी। टाइम ज़्यादा हो गया था। अब सोच विचार में ललित पड़ गए। अब लाखों रुपए का मामला था कि करे या ना करे, ये सौदा ठीक नहीं लग रहा है। मैं तो अपना अब जो शारीरिक संबंध अपने पत्नी के साथ रखता हूँ, अब ये लड़की कह रही कि मेरे साथ में रखो, ये तो ठीक नहीं है ना। अब एक तरफ में लाखों रुपया, उनका डूबा हुआ रुपया, वो लड़की लाने के तैयार थी, इधर अब घबराए हुए ललित, अब इनको समझ में नहीं आ रहा था। तब लड़की ने कहा कि देखो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, तुम बाहर जाओ, अब मैं कहते हैं कि अपने तुम घर जाओ, उस रुपये को तुम भूल जाओ, ये भी भूल जाओ कि रुपया तुम्हें कभी वापस मिलेगा। ललित डांट खाने लगी और लड़की कहने लगी उठ के जाओ तुम, अब तुमसे कोई बात नहीं करना है। ललित अब एक तरह से निराशा में डूबते चले गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या ये मुझे सौदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि अगर पत्नी पूछती तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसे ही इंसान थे, भोले वाले थे। आखिरकार अब वो झोपड़ी से बाहर निकल गए घबराते हुए कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। जब वो जाने लगे, लड़की दरवाजे पर आके खड़ी होगी, उनको जाता हुआ देखती रही। अब फिर लड़की पीछे से कहती है कि ये तुम्हारे पास में आखिरी मौका है, इसके बाद में तुम्हारे पास में कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम आओगे भी ना मेरे द्वार पर, मैं तुम्हें मना कर दूंगी। अब समझ लो। लड़की फिर लालच देने लगी। आज जो ललित थे समझने की कोशिश करने लगे और लालच में फंसी हुए थे। आखिरकार वो लड़के की तरफ मुड़ गए कि ठीक है जी, मैं आपका शर्त मानता हूँ। झोपड़ी में आ गए, लड़की खुश। अब एक तरह से अब आदर सत्कार होने लगा। अब पानी भी दोबारा मांग के पिए, कंठ सूख रहा था इतनी बातचीत करने के बाद में। तब एक तरह से ललित घबरा रहे थे। अब एक अनजानी लड़की के साथ में अब पूछने लगे कि ठीक है, मैं आपके साथ अब तैयार हूँ, लेकिन मेरा रुपया कब मिलेगा? लड़की कहने लगी
कि रुपया तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो। बस ये चिंता तुम्हें करना है कि अब मेरे साथ में रात गुजारनी है। अब सोच लो, इसके लिए अपने मन को कड़ा कर लो। अब ललित कहने लगे कि इसकी गारंटी वारंटी क्या है कि मेरे घर तक रुपया पहुंच जाएगा। और तब लड़की कहने लगी, अगर ना पहुंचे तो कल रात को मेरे पास में आ जाना, अब फिर हम देखेंगे, बात करेंगे। मैं कहती हूं कि मुझ पर विश्वास रखो, ये काम तुम्हारा कल तक शाम तक हो जाएगा। मैं पूरा वचन देती हूं। अब इसके बाद ललित के पास में कोई सवाल ही नहीं बचा था। हाँ, एक सवाल जरूर उनके मन में कौंध रहा था कि मेरे अंदर में ऐसी क्या खासियत है, क्या छुपी हुई है जो लड़की बताना चाहती है। आखिरकार अब दोनों राजी थे। रात अब ज़्यादा हो चुकी थी। लड़की उनको पलंग पिलाती है, कुछ खिलाती है, पिलाती है, और इसके बाद लालटेन उनकी बुझ जाती है। अब सुबह में अब उनकी नींद खुलती है ललित की, तो लड़की उनको उठाती है, देखो देखो सुबह होने वाला है, तुम जाओ, अब तुम जाओ, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगा। अपने वस्त्र को ठीक करते हुए वो भी घबराए हुए थे कि परिवार के लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, ना जाने रात भर सो नहीं पाए होंगे, सबसे परेशान थे मेरे पापा होंगे, अब मुझे घर पर जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग बहुत बेचैन होंगे, ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। जल्दी जल्दी अपने कपड़े उपड़े सब सही करके पहन करके अब वो दरवाजे से निकलने लगे। और तब बाहर देखते हैं कि सुबह में अभी होने में टाइम है, शायद 3 या 4 का वक्त होगा। और तब वो कहने लगे कि देखो मैं अब निकल रहा हूँ, लेकिन ये पक्का वादा है ना कि मेरे घर तक पैसा पहुँच जाएगा। लड़की उनको कहती कि हाँ, तुम्हें आना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे घर तक तुम्हारा पैसा पहुँच जाएगा, ये मैं तुम्हें वचन दिया ना, हाँ मेरा वचन कभी खाली नहीं होता। एक पल के रुकते हैं, कुछ याद आता है और कहते हैं कि तुमने तो बोली थी कि मेरे अंदर में कोई शक्ति है और जो मैं उसको बाहर कर सकती हूँ, तो क्या शक्ति अब मेरी बाहर आ गई है। और तब वो लड़की कहने लगी, हाँ वो शक्ति तुम्हारी अब बाहर आ गई है, अब तुम अलग हो, सबसे अलग हो। तो कहने लगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हूँ, जैसा मैं था पहले अभी भी वैसा ही हूँ। अब लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि जाओ, अब तुम्हें इसका फ़र्क महसूस होगा, यहाँ नहीं, अब अपने घर जाओ, देर मत करो, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ। लड़की एक तरह से दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर ललित वहाँ से निकल लेते हैं। रोड पर पहुँचते हैं, जो भी उनको साधन मिलता है, सुबह का टाइम 4 बज रहा था, और अपने ढाबे पर आते हैं तो परिवार उनका जगा हुआ, बेचैन। पापा ना जाने कहाँ कहाँ खोज रहे थे, वो थे नहीं। आखिरकार पापा लौट के आते हैं और जब पता लगता है कि ललित आ गया है तो खुश हो जाते हैं, पूछते हैं बेटा कहाँ रहा। ललित सब बातों को छिपा देते हैं और कहते हैं कि पापा मैं किसी दोस्त के पास में गया था, उसी रुपये के बाबत आपने कहा था ना कि तांत्रिकों से मिला जाए, तो मैं एक तांत्रिक से मिला था, अब वहाँ पर काफ़ी लेट हो गया इसलिए मैं नहीं आ सका। पापा समझाने लगे कि बेटा मेरे को साथ में ले लेता, और हाँ ऐसा गलती कभी मत करना। पापा अब एक तरह से अपने बच्चे को निहार रहे थे, खुश हो रहे थे कि चलो मेरा बच्चा सही सलामत आ गया, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, आज नहीं कल आ जाएगा। अब फिर कहने लगे कि बेटा ऐसा काम दोबारा मत करना, अकेले कहीं मत जाना, हाँ अगर ऐसी जरूरत पड़े तो मुझे साथ में ले लेना, किसी और को ले लेना, लेकिन अकेले जाना नहीं है। आखिरकार अपने अब आके घर में सोते हैं, आराम करते हैं। अब वही सब चीज़ ध्यान में आता है कि लड़की ने वादा किया था कि पैसा मिल जाएगा। अब सो जाते हैं, फिर दोपहर के बाद उनकी नींद खुलती है। अब वो थोड़ा इधर उधर अपने घर में देखते हैं कि पैसा वापस आ गया, लेकिन पैसा तो आया नहीं था। राहत हो गई, अपने काम पर आके बैठ गए, ढाबा चल रहा है और ध्यान तो उनका पैसे में लगा हुआ था। लड़की ने वादा किया था कि पैसा आज तक पहुंच जाएगा, आज की डेट में पहुंच जाएगा, अब तो रात हो गई, अभी तक पैसा आया नहीं। लड़की जरूर झूठ बोली है, जरूर झूठ बोली है। अब पापा उनके आकर के ढाबा संभाल लिए थे, अब वो रोड साइड में आकर के इधर से उधर बेचैन भाव से इधर उधर देख रहे हैं। अचानक एक पेड़ पर एक ऐसा चीज़ उनको दिखाई पड़ा कि वो एकदम देखने लगे, अरे ये पेड़ पर कौन है। पेड़ पर देखते हैं कि 2 आंखें चमकती हुई अब उनको घूर रही है। अब वो पेड़ के पास में जाते हैं, रोड किनारे पेड़ पर, कि ऐसी कौन सी जानवर आके बैठ गया पेड़ के ऊपर में, और ढाबा के बिल्कुल सटा हुआ पेड़ था। जब उस पेड़ के पास जाते हैं
आज जब देखते हैं ना तो उनके होश उड़ जाता है। देखते हैं कि एक कंकाल स्वरूप बूढ़ा आदमी और बड़ी बड़ी आंखों से अब उनको घूर रहा है। ऐसा बूढ़ा था कि वो पेड़ पर कैसे चढ़ गया, बाल पके हुए, चेहरा सूखा हुआ। और बूढ़ा उनको देख के मुस्कुराता है। अब एक झटके में अब वो डर जाते हैं, अरे ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है। आखिरकार वहां से भागते हैं और तभी दूसरे पेड़ पर एक औरत को बैठे हुए देखते हैं। उसका भी यही हाल है। बूढ़ी औरत, बड़े बड़े आंख उसके दिखाई दे रहे हैं, अब बाल पके हुए हैं और वो चढ़ने की हालत में नहीं थी, वो भी उस पेड़ पर बैठी हुई है। अचानक उनके आसपास में ऐसे नज़ारे दिखने लगे जो कभी उन्होंने देखा नहीं था। वो तो उनका इलाका था, उनका होटल का जगह के आसपास का था और उस जगह पर ना जाने कितनी बार घूम चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई देता था पहले। डर गए एकदम, भागते हुए अपने अब पिता के पास पहुंचे और पापा को बताते हैं कि पापा मैंने उस पेड़ पर एक भूत देखा, वहां पे एक औरत देखा, बूढ़ी औरत, आसपास के पेड़ पर मुझे भूत ही भूत नजर आ रही है। पापा एकदम घबरा गए, कहाँ बेटा, चल मैं भी देखता हूँ, डर मत तू। अपने नौकरों चाकरों को लेकर के, टॉर्च लेकर के उस पेड़ पर पहुंचते हैं। अब सच कहूँ ना कि ललित को बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके पापा को नजर नहीं आ रहा। न जो आसपास में लोग थे, जो उनके नौकर चाकर थे, उनको भी नजर नहीं आ रहा। अब हैरानी भरी बात थी। पापा, बाकी लोग कह रहे कहाँ है भूत, उंगली दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर बैठा हुआ है, इस पेड़ पर भी है, उधर देखो और भी लोग बैठे हुए हैं पेड़ों पर, सब मुझे घूर रहे हैं। पापा ललित के परेशान हो जाते हैं, हाथ पकड़ कहते हैं ललित तू चल, तेरे को यहाँ रुकना नहीं है, अब तेरा दिमाग खराब हो गया है, चल तू चल, ढाबा पे ले आते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। अब एक तरह से सोच में डूब जाते हैं कि ये क्या हो गया ललित को, ऐसा तो पहले कभी नहीं था। और ललित भी सोच रहे थे कि मैंने आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं और आज मुझे ये सब नज़र क्यों आ रहा है। और तब उनका ध्यान बरबस उस लड़की की कही बातों पर जाता है। अरे वो लड़की ने बोला था कि तुम साधारण नहीं हो, असाधारण हो, तुम्हारे में वो खूबी है जो आज मैं तुम्हारी अब एक तरह से बाहर कर दूंगी। क्या उस लड़की के साथ हमें रहने पर, उसके साथ रात बिताने पर ये सब तो नहीं हो रहा है। यही खूबी थी क्या अंदर कि मैं अब भूतों को देख सकता हूँ। वाकई में घबरा गए थे। और तभी उनको लगा कि अब हमें अब ये काम करना चाहिए, हमें उस औरत को पास जाना चाहिए और उसे गुहार करना चाहिए कि देखो ये जो आपने मेरे अंदर में शक्ति जगाई है, अब ये इसको वापस कर दो। मुझे भूत प्रेत नहीं देखना है, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं डर रहा हूँ। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, अब 10 के आसपास बज रहे थे। पापा के पास जाते हैं। अब कहते हैं कि पापा मुझे कहीं पर जाना है। पापा कहते हैं तू इस एक कदम भी इस ढाबे से आगे हिलेगा नहीं, तू जा अपने कमरे में आराम कर। जबरदस्ती उसको पापा लेके जाते हैं कमरे में और कहते हैं तू आराम कर, जब थोड़ा नींद में आ जाएगा अब तो तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। इसका इलाज यही है, तेरा दिमाग टेंशन में है, थका हुआ है, अजीबोगरीब तुम्हें दिखा रहा है। जब तुम नींद में सो जाओगे और जगोगे ना फ्रेश होकर के, तब सब कुछ सही हो जाएगा, जाओ बेटा आराम करो। जबरदस्ती कमरे में पहुंचा जाते हैं और इसके बाद ललित के पापा अपने काम में लग जाते हैं। और फिर एक काला कपड़ा पहने हुए इंसान अब उस ढाबे के मालिक यानी ललित के पापा के पास में आता है और कहता है कि ललित है, अनजान आदमी दिखता है। अब वो कहते हैं ललित के पापा कि क्या ललित को जानते हो आप? कहने लगा हाँ मेरा दोस्त है, कुछ सामान देना था। अब एक तरह से ललित के पापा मन में सोचने लगे क्या उसको उठा के ले आऊँ। और तब कहने लगे देखो ललित सो रहा है, उसका बड़ा अजीबोगरीब कुछ ऐसा हो रहा है, दिमाग में परेशानी है, मैं उठाऊंगा नहीं, जो कुछ बताना है मुझे बता दो और कल सुबह मैं उसको बता दूंगा। कहने लगा कुछ बताना नहीं है, अब उसका एक सामान था मैं वापस करने आया हूँ। अब एक थैला सा दे देता है कि आप ललित को दे देना, और ललित खुद समझ जाएगा, पता है उसको मांगा था और तभी मैं उसको लेके आया हूँ। उस थैले को पापा जो थे ललित के लेकर अपने पास में रख लेते हैं कि चलो ललित को इस टाइम जगाना ठीक नहीं है, अब तो सो रहा होगा, सुबह जब हो जाएगी तब मैं उसको दे दूंगा। उसमें देखे भी नहीं उसमें है क्या, अपने कमरे में ले जा कर के रख लेते हैं और तब भी नहीं देखते। उनकी पत्नी पूछती है कि इस थैले में क्या है?
तब बताते हैं कि ललित का कोई दोस्त देख गया है, हमें क्या करना है, ललित को दे देंगे, अपने आप देखेगा क्या है उसमें। सुबह ललित उठता है फ्रेश मूड में, और पापा उठते हैं, देखते हैं कि हाँ ललित ठीक ठाक है। तब पापा पूछते हैं कि क्या तुम्हें फिर वैसा कुछ दिखाई दे रहा? ललित कहते हैं नहीं, अब तो ठीक ठाक लग रहा है। और तब पापा को ध्यान आता है, कहते हैं कि अरे बेटा, जब तू कमरे में सो रहा था ना, तब एक तेरा दोस्त आया था, काला कपड़ा पहने हुए, और कुछ सामान दे के गया है, एक थैला है, और वो थैला ला करके ललित को दे देते। ललित कहते कैसा दोस्त था? तो काला कपड़े पहने हुआ था, देखने में लंबा चौड़ा दिख रहा था, बड़े बड़े बाल थे काले काले, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं। अब उस थैले को ललित अपने पिता के सामने ही खोलते हैं, आश्चर्य में कि क्या है, कौन दे गया, मुझे तो मालूम ही नहीं कौन मेरा दोस्त है। खोलते हैं तो सारा रुपया जितना था उनका चोरी हुआ था, सारा का सारा रुपया उनके सामने पड़ा हुआ था। वाकई उस जगह पे जो भी थे, ललित की माँ थी, ललित के पिता थे, और खुद ललित चकरा गए थे। पापा कहने लगे अरे ये रुपया कहाँ से आया, कौन दे गया, ये तेरा दोस्त? अभी अब एक तरह से उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, लेकिन ललित सब कुछ समझ गए थे। जो लड़की ने वादा किया था और उसने पूरा किया। आखिरकार कहने लगे कि पिताजी आप घबराओ मत, अब ये जो रुपया है ना मेरे दोस्त ने दिया है और वो मेरी मदद कर रहा है, मैंने उससे एक तरह से कर्जा मांगा था, बात को संभाल लेते हैं। तब पापा थोड़ा शांत होते हैं, मम्मी शांत होती है। तब कहते हैं कि बेटा ये कर्जा है ना? तब कहते हैं कि हाँ ये कर्जा ही एक तरह से है, लेकिन हमें चुकाने में अब देरी नहीं करनी है, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा हम धीरे धीरे चुका देंगे। माहौल वहाँ का शांत हो जाता है। अब खुश हो जाते हैं ललित कि चलो मेरा सारा रुपया आ चुका है, जितना उन्होंने बताया था वो लाखों रुपए में था और सब कुछ आ चुका था। अब एक तरह से लड़की के ऊपर विश्वास बढ़ गया था। शाम हो गई ना, जैसे धुंधलका बीतने लगा, अब फिर वही उनके हालात हो गए। आसपास की सड़कों पर अब जैसे मुर्दा चलने लगे थे, पेड़ों पर कुछ दिखाई देने लगा था। घबरा के ये क्या हो गया भाई उनको, ये सब मरे हुए लोग मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? पेड़ों पर अब चुड़ैल बैठी हुई है, बूढ़ा शैतान जैसा दिख रहा है, ये हो क्या रहा है? काफ़ी खौफ में आ गए थे, लेकिन अपने आप को संभाल लिए थे कि मैं आज ही रात को अब उस लड़की के पास में जाऊंगा और उससे गुहार करूंगा कि ये सब बंद कर दे, मुझे भूत प्रेत को नहीं देखना है। आखिरकार ढाबा पर उनके पापा बैठ गए थे। अब पापा देर रात तक ढाबा चलाते थे, और वो अब एक तरह से बहाना करके निकल गए कि मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। आज सीधा चलते हुए आप रोड पर निकल गए, जो भी साधन मिला और उससे शमशान वाले रोड पर आ गए थे। सही कहूँ ना कि आसपास में उनको ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे थे जो उनकी तरफ टकटकी बांधे हुए देख रहे थे कि जा कर रहा है, कौन है ये। लेकिन उनके पास में कोई आता नहीं था, ना उनको छूने की कोशिश करता था, ना उनको डराने की कोशिश करता था। वो मुर्दा जो भी उनको मिलता था ना, आश्चर्य से बड़ी 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 नज़रें से आंखें बड़ी करके उनको घूरता रहता था। और फिर डरते हुए एक तरह से भागते हुए ललित अब चलते जा रहे थे। लेकिन ये नज़ारा ख़त्म नहीं हुआ जब तक उस लड़की के गेट पर नहीं पहुंच गए, और तब तक ऐसा उनको अनुभव होता रहा, देखते रहे, अनुभव होता रहा। खौफ में आ गए थे, हिम्मत से काम लिया था, और अभी तक उन पर कोई हमला भी नहीं किया था। लड़की का दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खटखटाने लगे। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला, और तब लड़की बाहर आई। अब क्यों आए हो मेरे पास में? तुम्हारा काम तो हो गया ना। अब कहते लगे हाँ, आपने जो वादा किया था वो तो काम हो गया, लेकिन एक नई चीज़ मेरे सामने में आ गई है। फिर वो बताते हैं, और तब वो लड़की हंसने लगती है और कहने लगते इसे तुम्हें डरने का अब कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास में कोई आता तो नहीं है ना, तुम्हें कोई छूता तो नहीं है ना, तुम्हें कोई पकड़ता तो नहीं है। ये तो अब तुम्हारे ऊपर में एक गॉड गिफ्ट समझ लो इसको। जो तुम्हारी अंदर में शक्ति छिपी हुई थी, अब हमारे संपर्क में आकर के वो जो शक्ति है वो बाहर आ गई है। ऐसे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा तुम अब लोगों का भला भी कर सकते हो। लेकिन जो ललित थे ना, बहुत डरे हुए थे। वो लड़की से कह रहे थे कि ना, आप ये जो कुछ दिखाई दे रहा है इसको बंद कीजिए। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं डरा हूँ, मेरा परिवार अब मुझे देख करके घबरा रहा है।
मैं ऐसा सहन नहीं कर पाऊंगा। रोने लगे। लड़की समझाने की कोशिश करने की, अरे तुम डरो मत, वो लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उनको देख के डर रहे हो। तुम्हें छुआ तो नहीं कोई। अब वही बात बता रही थी कि देखो इनसे डरने की जरूरत नहीं है और ये तुम्हारे नुकसान में नहीं पहुंचाएंगे। ये मरे हुए लोग हैं, उनकी आत्माएं हैं जो इधर उधर घूम रही है। अब तुम घबराओ मत, आगे चल के ये शक्ति तुम्हारे बहुत काम आएगी। लेकिन ललित कहने लगे कि ना, ये शक्ति की मुझे जरूरत नहीं है। ये शक्ति आप वापस ले लो, जो आपने मेरे शरीर में जगाया है, अब ये शक्ति को वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने फैमिली में, परिवार में आराम से सुकून से रहना चाहता हूँ। लड़की कहने लगी कि देखो फिर मेरे साथ में रात बितानी पड़ेगी, तब ये ऐसा संभव हो सकता है। मान जाते हैं, कहते हैं कि हाँ ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन आप वादा कीजिए कि आज के बाद ये मरे हुए लोग मुझे दोबारा दिखाई नहीं देंगे। लड़की मुस्कुरा के कहती है चलो ऐसा ही कर लेते हैं। रात बिताते हैं उस लड़की के साथ में। जब सुबह होता है लड़की खुद उनको जगाती है और कहती है कि जाओ, आप तुम्हारे परिवार वाले अब तुम्हें फिर ढूंढ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। अब इसके बाद वो निकलते हैं। अभी सुबह का, अभी इतना वक्त नहीं गुजरा था कि अब अंधेरा ही था, 3-4 बज रहे होंगे, 3 से 4 के बीच में। अब वो देखने की कोशिश करते हैं कोई दिखाई दे रहा है क्या, लेकिन कोई नज़र नहीं आता है। मन में शांति आ जाती है। इसके बाद अपना ढाबे पहुँचे। अब उनका पूरा फैमिली अब फिर सो नहीं पाई है, कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए। जब देखते हैं कि ललित सही सलामत है, तब उन लोगों को सुकून पड़ता है। अरे बेटा तुम कहाँ गए थे? पापा भी, मम्मी भी, सब नाराज, सब पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, तुम रात को अकेले कैसे गायब हो जाते हो? तब ललित समझाते थे कि देखो माँ, देखो पिताजी, अब मैं कभी भी गायब नहीं होऊंगा, मैं आप लोग के साथ में रहूंगा। जो मुझे करना था मैंने कर लिया, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, आप लोग निश्चित हो जाइए। अब मैं ऐसा कोई काम भी नहीं किया है कि कोई ऐसा कोई बात हो, सब कुछ ठीक हो गया है। अब जो भी उनके साथ में घटना हुआ था अपने परिवार को नहीं बताते हैं। आप फिर शाम का इंतजार करते हैं कि चलो सुबह में शक्ति नहीं दिखाई पड़ी, भूत प्रेत कहीं रात में नहीं दिखाई पड़े। अंधेरा हो जाता है, तब वो पेड़ों के पास जाते हैं। जिस पेड़ पर वो मरे हुए लोगों को देखते हैं, आत्माएं बैठी हुई है, वो नज़र नहीं आती है। तब उनको यकीन होता है कि हाँ वो लड़की जैसे बोली थी, हाँ वैसा कर दिया। एक तरह से खुश हो जाते हैं। हाँ, कुछ महीनों के बाद अब किसी के मौत में शामिल होते हैं, वहाँ जाते हैं उसी शमशान में। अब इसके बाद में उनके मन में विचार आता है कि अरे उस लड़की से दिन में एक बार मिल आते हैं और उसको धन्यवाद बोल देते हैं कि जो आपने बोला बिल्कुल सही हो गया। जब वहाँ जाते हैं ना, दरवाजा तो खुला हुआ है, अंदर कबाड़ भरा हुआ है, मिट्टी चूहा खोद रखे हैं। देखने में वो इंसान के रहने लायक जगह ही नहीं थी। आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये घर, मैं यहाँ पर 2 रातें बिता चुका हूँ, ये ऐसा घर तो नहीं था, ये लड़की गई कहाँ? उस मजदूर की बस्ती में जाते हैं, उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो सारे मजदूर उनको देखने लगते हैं, घूरने लगते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर हमारा कोई परिवार रहता ही नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो? अरे वो घर तो काफ़ी सालों से खंडहर बना हुआ है। वाकई में ललित चकरा जाते हैं और सब तब समझ में आता है कि वो लड़की कोई साधारण नहीं थी। जैसा मेरा शरीर था, अब वैसे ही कहीं लड़की तो नहीं थी। लेकिन वो पहली को आज तक समझ नहीं पाए कि वो लड़की आखिर में कौन थी। अगर भूत प्रेत होती तो उनके साथ में कुछ अनिष्ट भी करती, लेकिन उसने अनिष्ट तो कोई नहीं किया, ना उनको नुकसान पहुंचाया, उनकी भलाई किया था। हाँ, बदले में उसके साथ में 2 रातें मुझे देना पड़ा, बितानी पड़ी। लेकिन वो चाहती अगर भूत प्रेत होती तो मुझ पर हमला भी कर सकती थी, मेरा खून भी पी सकती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। अब इसके बाद अब वो अपने परिवार में है, उनकी पत्नी के साथ में अपने घर बनवा लिए और घर आते जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ललित जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे मेल आईडी पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और शेयर तो अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा। फिर हम कल की रात मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत बढ़िया कहानी के साथ में। आप लोग अब अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।